Dear student, good morning. Today in online classes we will read the book on page number 10. How has the journey been receiving the Nobel Peace Prize? किस तरीके से जो ये जर्नी थी, यात्रा थी, वो नोबेल पीस प्राइज को रिसीव किया उसने इसे आई हैव बीन वर्किंग, मैं वर्क कर रहा था विद 2000 ऑर्गेनाइजेशंस, 2000 संगठनों के साथ इन ओवर 100 कंट्रीज, 100 से अधिक देशों में. मोस्ट ऑफ देम आर एट द ग्रास रूट्स लेवल, और उनमें से ज़्यादातर ग्रास रूट्स लेवल पर थी. डिसाइड से फ्यू नेशनल, उनमें से कुछ राष्ट्रीय और रीजनल वंश के अलावा कुछ इनके अलावा द नोबेल पीस प्राइज हैज ब्रॉट, जो नोबेल पीस प्राइज था उसे लाया गया एन इनॉर्मस एंथुसियाज्म, और इसके कारण लोगों के अंदर बहुत अधिक उत्साह आया. एम्पावरमेंट एंड इंटरेस्ट इन देम, उनके अंदर बहुत अधिक उत्साह और एम्पावरमेंट, बहुत अधिक सशक्तिकरण और इंटरेस्ट आया. से उन्होंने वो कहते हैं दैट नाउ द इशू ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो बच्चों के अधिकार का जो इशू है, इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, उसे पहचाना गया. एंड द अथॉरिटी लिसन, और अथॉरिटी ने सुना एंड एक्ट, और उस पर वर्क किया. चिल्ड्रन आर गेटिंग फ्री, बच्चों को फ्री किया जा रहा है फ्रॉम द स्लेवरी, दास्ता से, गुलामी से. इनरोल्ड इन स्कूल, और स्कूल में नामांकित किया जा रहा है. एंड जजमेंट्स आर बीइंग डिलीवर्ड, और कई जजमेंट दिए जा रहे हैं, निर्णय दिए जा रहे हैं बाई कोर्ट्स के द्वारा ऑन चिल्ड्रंस राइट्स, बच्चों के अधिकारों पर ग्लोबली, पूरे संसार में. ए फ्यू मंथ्स आफ्टर, कुछ महीनों के बाद आई गॉट द अवार्ड, मुझे अवार्ड मिला. सम पुलिसमैन इन हैदराबाद में कुछ पुलिस वाले ऊबर ऑन दियर वे, जो अपने रास्ते पर थे, टू अरेस्ट ए क्रिमिनल, एक क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए, फाउंड हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग एज बॉन्डेड लेबर्स, उन्होंने पाया सैकड़ों बच्चों को एक मजदूरों की तरह, उन्होंने बॉन्डेड, बंधुआ मजदूर की तरह वर्क करते हुए पाया. द चिल्ड्रन वर ट्रैफिक्ड, और चिल्ड्रन को ट्रैफिक किया गया था. आर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से. द पुलिस रेस्क्यूड ऑल ऑफ देम, पुलिस ने उन सभी बच्चों को बचाया. इट वाज वेरी इंकरेजिंग, यह बात बहुत उत्साह बढ़ाने वाली थी. लोकल अथॉरिटीज आर टेकिंग अप, और जो स्थानीय अथॉरिटीज हैं वो टेकिंग अप दे रही है रिहैबिलिटेशन ऑफ द रेस्क्यूड चिल्ड्रन, उन्होंने जो रेस्क्यू किए गए बचाए हुए बच्चों का रिहैबिलिटेशन किया, फिर से उन्हें आवाज़ दिया मोर सिंसियरली नाउ, पहले से अधिक. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैज बीन इंक्लूजन ऑफ ऑल द डिमांड्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो प्रभाव है वह बच्चों की सभी प्रकार की मांगों का है जो बच्चों से संबंधित हैं. विच माई कॉलेजियस एंड आई हैव बीन कंपेयरिंग, जिस पर मैं और मेरे जो साथी लोग हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं. और मैनी ईयर्स, कई सालों से. और द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो सस्टेनेबल उनके विकास संबंधी जो लक्ष्य हैं. हाउ डिड द पैशन टू हेल्प चिल्ड्रन इमर्ज, किस तरीके से बच्चों की सहायता करने की भावना जो थी वह इमर्ज हुई. व्हेन आई वाज अराउंड 6 years, जब मैं 6 साल का था, 6 year old था, 6 वर्ष का था. आई सा ये बॉय, मैंने एक लड़के को देखा ऑफ माई एज, मेरी उम्र का, पॉलिशिंग शूज, जूतों को पॉलिश करते हुए आउटसाइड माई स्कूल, मेरे स्कूल के बाहर. एट दैट टाइम, उसी समय, आई कुड नॉट मेक मच ऑफ द इंसिडेंट, बट इट स्टेड विद मी, मैंने उस इंसिडेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इट स्टेड विद मी, यह मेरे साथ रही. आई स्टार्टेड नोटिसिंग, और मैंने शुरू कर दिया बच्चों को देखना हु डिड नॉट गो टू स्कूल, जो स्कूल नहीं जाते थे. एंड वर्कड एज रोड साइड ढाबाज, और रोड के किनारे जो होटल्स ढाबाज होते थे उनमें वर्क करते थे. आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया हेल्पिंग पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की सहायता करने का. बाई कलेक्टिंग यूज बुक्स, प्रयोग की गई बुक्स को इकट्ठा करके. एंड क्रिएटिंग ए बुक बैंक, और एक बुक बैंक को क्रिएट करके, खोल करके. एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र में. आई कलेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ द बुक्स, मैंने हजारों किताबों को इकट्ठा किया. एंड लेट देम, और उनको उधार दिया टू द चिल्ड्रन, बच्चों को हु कुड नॉट एफर्ड टू बाई देम, जो उन्हें खरीद नहीं सकते थे. माई फ्रेंड्स एंड आई ओपनड द टी स्टॉल, मैंने और मेरे मित्र ने टी स्टॉल खोली. एट द लोकल फेयर, जो स्थानीय मेला था. वी यूज टू सेल टी एंड स्नैक्स, हम लोग चाय और स्नैक्स को बेचा करते थे, बिस्किट्स को. एंड हेल्प पुअर चिल्ड्रन, और गरीब बच्चों की सहायता करते थे बाई पेइंग दियर स्कूल फीस, और उनकी स्कूल फीस को अदा करके विद आवर अर्निंग्स, अपनी कमाई से. इन स्कूल में आई वाज गुड एट साइंस, मैं साइंस में अच्छा था. एंड मैथ्स में माई पेरेंट्स वांटेड, और मेरे जो माता पिता थे वो चाहते थे
टू बिकम एन इंजीनियर, कि मैं एक इंजीनियर बनूँ, बट आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर चिल्ड्रेन। मैं बच्चों के लिए मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था। एट दैट टाइम, उसी समय, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में किसी भी जगह, नो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल वाज फाइटिंग अगेंस्ट द चाइल्ड स्लेवरी। कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति बच्चों की जो गुलामी थी उसके विरुद्ध नहीं लड़ रहा था। इंडिया हैड नो स्पेसिफिक लॉज ऑन चिल्ड्रन लेबर, और भारत में कोई विशेष कानून नहीं था बाल श्रम के लिए। देयर वाज नो स्टडी रिसर्च ऑन रिपोर्ट ऑन दैम, ना ही उन पर कोई स्टडी रिपोर्ट थी बच्चों के श्रम पर। द चाइल्ड राइट्स वर नॉट समथिंग पीपल कॉम्प्रीहेंड एट दैट टाइम, और कोई भी अधिकार नहीं थे बच्चों से रिलेटेड। इट वाज ए कॉमन आइडिया, या एक कॉमन आइडिया था दैट पुअर चिल्ड्रन हैव टू वर्क, कि गरीब बच्चों को कार्य करना पड़ेगा। माई फैमिली इंसिस्टेड ऑन ओपनिंग एन ऑर्फनेज, और मेरे परिवार ने मुझसे आग्रह किया टू ओपनिंग खोलने का एन ऑर्फनेज, एक अनाथालय को, कॉलेज स्कूल, एक स्कूल के लिए, टू हेल्प पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की सहायता करने के लिए। दियर सजेशंस रिवॉल्व अराउंड द नोटेशन ऑफ पॉवर्टी, और उनके जो सुझाव थे वो रिवॉल्व आसपास रहे अराउंड द नोटेशन, उनकी जो धारणा थी पॉवर्टी, गरीबी की, एंड पुअर चिल्ड्रन, और गरीब बच्चों की। इवन आई हैड नो आइडिया, फिर भी मेरा कोई विचार नहीं था, व्हाट एग्जैक्टली आई वाज गोइंग टू डू, कि मैं वास्तव में क्या करने जा रहा हूँ। आई वांटेड टू फ्री दोज चिल्ड्रन बट हैड नो आइडिया हाउ टू डू, मैं उन बच्चों को फ्री कराना चाहता था, मुक्त कराना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई विचार नहीं था कि मैं उन्हें कैसे स्वतंत्र कराऊं। नाउ आई कैन टू रीड दिस चैप्टर एंड लर्न मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर।